पे आते हैं। आज मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था फ़ोन पे। तो हमने सोचा लेट्स हैव अ डिस्कशन अराउंड दिस, क्योंकि भव्य भी बहुत कुछ जानता है इन बारे में। तो मैं देता हूँ आपको क्रक्स क्या था एक्चुअली। तो देयर इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, काफ़ी ट्रेडिंग वगैरह करता है वो रिसेंटली। हम्म। मुझे इतना पता नहीं है इन चीज़ों के बारे में, तो कुछ हम्म। ऐप्स हैं, कभी लैपटॉप खोल के बैठा रहता है। हम्म। तो ट्रेडिंग्स करता है वो स्टॉक्स और शेयर्स वगैरह में। हाँ। तो जैसे अभी रिसेंटली देख लो, तो अभी मैं उससे एक दो महीने से टच में हूँ अच्छे से। हाँ। फाइनेंशियल एडवाइसेस, वेयर टू इन्वेस्ट, ये सब चीज़ें। तो ये भी मोस्टली मेरे को हेल्प आई एम करता है। हर्ट कि नहीं, भाई मेरे से आई नहीं पूछ वाज रहा भाई। अबाउट टू कम भाई। भाई मेरे से नहीं पूछ रहा, आई एम सो हर्ट। तो दो ये भी मुझे काफ़ी हेल्प करता है, बट व्हेन इट कम्स टू हिम आई समटाइम्स कॉल हिम इन द मॉर्निंग, जब मोस्टली हम लोग सो रहे होते हैं और मैं जल्दी उठ जाता हूँ। हाँ। तो वो मोस्टली डिस्कशंस करता है कि हाउ क्रेजीली ही इज मल्टीप्लाइंग हिज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द रीसेंट शेयर्स में। टाइम्स। हाँ, तो अभी अगर 2-3 महीने की बात कर ले तो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तेरे को भी मार्केट के बारे में इतना पता होगा। ही हैज़, मतलब जितना भी उसने इन्वेस्ट करा है, मोस्टली 100 to 105% ग्रोथ पे पैसा निकाल रहा है वो। डबल कर लिया इन्वेस्टमेंट। डबल कर रहा है मोस्टली 2 या 3 महीने में, जहाँ तक मैंने भी देखा था कि मार्केट हैज़ लिटरली ग्रोन अ लॉट इन द रीसेंट पास्ट। हम्म। तो यही सब चीज़ों पे बात कर रहे थे। तो आई वाज शॉक्ड टू नो व्हेन ही टोल्ड मी कि उसने क्रिप्टो क्रिप्टो विच इज़ हाँ। लाइक जो पहले आता था, ये बिटकॉइंस वगैरह, ये सब चीज़ें हम्म। मुझे इतना नॉलेज नहीं है। हम्म। बट उसमें उसने मेरे को बताया कि ही हैज़ बीन इन कांस्टेंट लॉस थ्रू आउट। राइट। तो हाँ। यही रीज़न था हमारे कॉन्वर्जेशन का आज, क्योंकि हाँ। ये ना जो अपसाइड डाउन होते हैं मार्केट में, मैं समझता हूँ। हम्म। बट इन द सेम मार्केट, मेरे को नहीं पता इफ इट हैज़ अ डिफरेंट मार्केट और नॉट, हाँ। क्रिप्टो करेंसीज और व्हेन इट कम्स टू ये हम्म। शेयर्स वगैरह, हाँ मैं भी कभी कभार कुछ ना कुछ देख लेता हूँ, बट हाँ इन्वेस्ट करने का लॉजिक नहीं समझ आता मेरे को। हम्म। बट व्हेन इट कम्स टू क्रिप्टो, ही हम्म। हैज़ टोल्ड मी कि पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल का एग्जाम्पल ले लो, वो बहुत लॉस में है। अच्छा। हम्म। तो यही हम कोशिश कर रहे थे कि यार डिस्कस करें, क्योंकि भव्य बहुत कुछ जानता है क्रिप्टो के बारे में, और बाकी अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करेगा कि है क्या। तो यार तू बता मेरे को, मतलब ये चल कैसे रहा है कि, गैम्बलिंग है साली की। बट सो इज शेयर्स, मुझे ऐसा लगता है, अनलेस यू हाँ। नो हाउ वो आपको मार्केट रीडिंग का, ग्राफ्स रीडिंग का। मुझे लगता है फॉर अस पीपल हु हैज 2 hours टू स्पेयर इन अ डे, के चलो यार कुछ इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, अनलेस वी आर स्पीकिंग टू समवन हु इज हेल्पिंग अस। हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि हम बस गैम्बलिंग ही कर रहे होते 90% जो ऑडियंस है ना वो गैम्बलिंग कर रही है, क्योंकि वो या तो तुक्के में शेयर्स को खरीदती है, या ये सोच के शेयर्स को खरीदती है कि हाँ भाई बढ़ जाएगा, या किसी की रैंडम टेलीग्राम की पोस्ट देख के शेयर्स को खरीदती है, विच इज़ रॉन्ग। आपको अपनी ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है लोगों को फॉलो करना, बट आई वुड ऑलवेज से कि कोई बंदा आपको सिखा रहा है कोई चीज़, तो भाई वो अपने गेन के लिए सिखा रहा है। हैं। देर इज़ अ थिंग कॉल्ड एज पंप एंड डंप, और ये क्रिप्टो में अच्छा खासा होता है, शेयर्स में इतना ज़्यादा थोड़ा सा कम है। बट लोग इंट्रा डे वगैरह पे तो मतलब सब कर लेते हैं। और मतलब ऑल एम सेइंग इज के किसी को ब्लाइंडली कभी भी फॉलो नहीं करना चाहिए। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम पिछले 6-8 महीने में जो स्टॉक जो आप जैसा बोल रहे हो, पॉसिबल है कि भाई बंदे ने इन्वेस्टमेंट डबल कर ली होगी। बिकॉज टू गिव यू एन एग्जांपल, जैसे जो रेलवे कैटेगरी के जो शेयर्स है ना, उन्होंने तो भाई एक्सपोनेंशियली ग्रो किया है, मतलब लास्ट के कुछ टाइम पे। बट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये भी पॉसिबल है कि बंदा लास्ट के 2 साल में क्रिप्टो पे लॉस पे होगा।